गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको क्षितिज काव्यखंड की कविता वाक्य के बारे में समझा रहे थे। कल पहली पंक्ति आपको समझाया था कि जिसमें कवयित्री अपने प्रयासों के बारे में बात कर रही है कि ईश्वर प्राप्ति के जितने भी वो प्रयास कर रही थी उनको ऐसा लगता है जैसे कि सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें कवयित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। मतलब इस माया जाल में हमें कम से कम लिप्त होना चाहिए। हम जिस माया जाल में पड़े रहते हैं उसमें हमको कम से कम पड़ना चाहिए। तो उनका यहाँ पर खा खा कर कुछ पाएगा नहीं का मतलब ये नहीं कि खाना खाने की बात हो रही है। उनके कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वो विषय वासनाओं में पड़ा रहता है और उनका कहना है कि मनुष्य विषय वासनाओं का त्याग करके अहंकारी हो जाता है। ना खाकर बनेगा अहंकारी मतलब अगर वो ईश्वर को याद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रभु की ही भक्ति करो। ना तो हमें ज़्यादा प्रभु की भक्ति करना चाहिए, ना ज़्यादा माया जाल में पड़ना चाहिए। यानी इंसान क्या होता है कि अगर ज़्यादा सांसारिक मोह बंधनों में फंस गया तो वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता, और अगर वो ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर क्या कहना है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। मतलब कि अगर तुम प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब अगर ना खाकर बनेगा अहंकारी कि अगर तुम मोह माया में पड़े रहोगे तो भी व्यर्थ है, अगर तुम प्रभु की भक्ति करोगे तो भी व्यर्थ है। तुम अगर ज़्यादातर मोह माया में पड़ोगे तो ईश्वर को नहीं पाओगे, और अगर ईश्वर की ही भक्ति करोगे तो तुम अहंकारी बन जाओगे। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। उनके कहने का मतलब है सबको समान रूप से देखो, समान व्यवहार करो। यानी उन्होंने यहाँ पर समान रूप से देखने और समान रूप से व्यवहार करने के लिए कहा है। समानता की भावना, संभावी यानी समानता की भावना, और खुलेगी साकल बंद द्वार की, इसका मतलब कि हमारा जो मन है वो मुक्त हो जाएगा, हमारी चेतना जो है वो व्यापक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कवयित्री का क्या कहना है कि मनुष्य अगर ईश्वर की भक्ति करेगा तो वो अहंकारी बन जाएगा, सांसारिक मोह माया में फंसा रहेगा तो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो उसको ना तो ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, ना ज़्यादा सांसारिक मोह माया में फंसना चाहिए। सबको समान रूप से देखने और समान व्यवहार या समान उपाय रखने का, समान व्यवहार रखने का उन्होंने यहाँ पर उपाय बताया है। आगे वो कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर जो तीसरी पंक्तियाँ हैं वहाँ पर वो अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। तो वह संसार के सांसारिक बंधनों या लोभ मोह का त्याग नहीं कर पाई और प्रभु भक्ति द्वारा जो संसार रूपी सागर है उसको पार करने का जो उद्देश्य वो लेकर आई थी वो मोह माया के बंधन में पड़ गई और अपने उद्देश्य के मार्ग को भूल गई। अब जब वो जीवन के आखिरी पड़ाव में लेटी हैं तो सोच रही हैं, पूरे अपने जीवन का लेखा जोखा कर रही हैं कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया और क्या दिया प्रभु को, अब वो क्या दें, क्या करें। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह,
सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु का मतलब होता है, हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में एक नाड़ी होती है जो नसिका के मध्य भाग में स्थित होती है। तो उनका ये कहना है कि मैं तो सीधे रास्ते आई थी, जब मैं वहाँ से आई थी तो मेरा उद्देश्य था कि मैं प्रभु भक्ति में ही लीन रहूँगी, मैं सत्कर्म करूँगी और माया मोह में और माया जाल में नहीं पड़ूंगी। मैं इन सांसारिक बंधनों में या लोभ मोह को त्याग करूंगी और उसमें नहीं पड़ूंगी। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब मैं जीवन के अपने आखिरी पड़ाव में खड़ी हूँ तब मैं सोच रही हूँ कि अरे मैं सीधे रास्ते आई थी लेकिन अपना उद्देश्य भूल गई और मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अरे मैंने पूरे जीवन में क्या किया। कवयित्री का कहना है कि पूरे जीवन में क्या किया। वो तो सीधे रास्ते आई थी लेकिन संसार के सांसारिक बंधनों में और लोभ मोह को वो नहीं त्याग कर पाई और प्रभु भक्ति द्वारा जो संसार रूपी सागर है उसको पार करने का जो उद्देश्य वो लेकर आई थी वो माया जाल में फंसकर वो उस उद्देश्य को भूल गई। अब अंतिम पड़ाव में वो ये सोच रही हैं कि मैं प्रभु को क्या जवाब दूं, क्या बताऊं कि मैंने अपना सारा जीवन किस तरह बिता दिया और मैंने अपने इतने बड़े जीवन में क्या किया। बाकी का कल समझाएंगे।